बोले हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम FB sir and once more I am present before you regarding the second chapter is matter around us pure। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँ आपको कि मैटर अराउंड एस जो प्रथम चैप्टर था हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने वेरियस टॉपिक्स को डील किया था। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, डेफिनेशन ऑफ मैटर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन वेरियस फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। वंस मोर फिर ये भी हुआ था कि conversion of one state of matter into another state and the difference between vaporization and the boiling point, latent heat of fusion, latent heat of vaporization, specific heat. These were the various topics which had been dealt in the previous chapter through the वीडियो क्लासेस। राइट नाउ आज की जो ये ऑनलाइन वीडियो क्लास है इज मैटर अराउंड एस प्योर, जैसा कि मुझे याद है कि इसका नोट्स भी हमने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास भेजा था। मैंने हर संभव उनकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया था। उम्मीद है कि आज भी आप इसको पूरी तरह से समझेंगे, जानेंगे। तो इज मैटर अराउंड एस प्योर, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व के चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज ए स्पेस, हैज मास एंड व्हाटसोएवर द थिंग्स अराउंड अस all are matter because they have mass and they occupy certain space। अब प्रश्न उठता है कि ये मैटर प्योर है कि इम्प्योर है। तो जैसे प्योर शब्द और इम्प्योर शब्द की अगर हम बात करते हैं, द वर्ड्स प्योर एंड इम्प्योर, तो एज वी go to the shopkeepers or grocers या एनी प्लेस पर हम लोग जब जाते हैं तो हम प्योर की बात कहते हैं। जैसे ग्रोसर से हम लोग कहते हैं कि गिव मी ए प्योर क्वालिटी ऑफ घी। तो ग्रोसर हमें वेरियस ब्रांड्स के घी दिखाता है, ऑयल दिखाता है या अन्य चीजें भी दिखाता है और हम उसको प्योर के लिए जो आदेशित करते हैं या प्योर चीज हम मांगते हैं वो हमारे पास प्रस्तुत करता है। लेकिन एक्चुअली वो प्योर है कि नहीं, ये चीज जो है वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण के अनुसार हम एनालिसिस करते हैं कि वेदर द मटेरियल्स सप्लाइड बाय द शॉपकीपर्स और ग्रोसर्स इज प्योर और नॉट। एक कॉमन ऑर्डिनरी के पर्सन के व्यू से, एक कॉमन ऑर्डिनरी व्यक्ति के दृष्टिकोण में कोई वस्तु प्योर हो सकती है, लेकिन जो कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन के दृष्टि में वस्तु प्योर है वह एक वैज्ञानिक के लिए वो प्योर नहीं हो सकते। जैसे हम लोग घी की बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, तो अगर हम लोग घी लेते हैं तो घी इज प्योर in view of the common ordinary person, but it is not pure in the view of the scientist. Why? Because ghee is not composed of single kind of atoms or molecules. Single kind of matter से वो बना हुआ नहीं है, इसलिए हम उसको वैज्ञानिक दृष्टि से प्योर नहीं कर सकते। Because ghee contains hydrocarbon, saturated fats, vitamins and other materials, so it is not the pure। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी चिकित्सा के लिए तो डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि प्योर
एयर में आप वॉकिंग कीजिए या जॉगिंग कीजिए, योगा कीजिए, बट डॉक्टर की भाषा में एयर प्योर हो सकती है, बट वैज्ञानिक की दृष्टि में यह प्योर नहीं है, बिकॉज एयर इज मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हाइड्रोजन. So what is pure matter? So pure matter is the substance composed of a single kind of matters and cannot be separated into other kinds by the mechanical method or physical process. तो जब हम लोग मैटर की बात करते हैं तो इस कंक्लूजन के आधार पर हमारे पास दो तरह के मैटर्स हुए, एक प्योर और एक इम्प्योर. तो प्योर एंड इम्प्योर मैटर्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन इन टू काइंड्स, प्योर एंड इम्प्योर. द क्वेश्चन arises here, what is pure matter? Pure matter is substance composed of single kind of matters and cannot be separated into other kinds having different properties. तो प्योर मैटर में हम लोग यहाँ प्योर मैटर को हम लोग दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. और इम्प्योर मैटर में क्या होता है? मिक्सचर further classified into homogeneous mixture, homogeneous and heterogeneous. Note the fact that whatsoever the matters are available in surrounding, the number of pure matter is limited, but the number of impure matter is unlimited. इसका मतलब यह हुआ कि प्योर मैटर्स की संख्या जो है वो कम है, बट इम्प्योर मैटर जो है सर्वाधिक हैं. अब प्योर मैटर की अगर हम लोग बात कर ले तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. इम्प्योर मैटर के बारे में बात करें तो इम्प्योर मैटर इज मिक्सचर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस. What are elements? Elements are the building block of the universe. Building block of the universe मतलब whatsoever the universe is comprised of the basic things that comprise the universe are the elements. So what is the elements? It is the simplest form of the matter. Elements are the simplest form of matter, and elements may be defined as the single kind of the pure substance composed of single kind of atoms. It means atoms is the simplest form of matter. Regarding elements हम लोग किस कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे? Matter around as pure, elements as building blocks of the universe, definition of elements, types of elements on the basis of physical states, types of elements on the basis of characteristics, types of elements on the basis of occurrence, difference between metals and non-metals, and compounds, types of compound on the basis of source, types of compounds on the basis of characteristics, and the characteristics of compounds. तो जैसा कि हम लोग प्योर मैटर के बारे में चर्चा कर चुके कि प्योर मैटर्स आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. एलिमेंट्स में भी डिफाइंड है द प्योर सब्सटेंस made up of single kind of atoms, and elements की जब हम परिभाषा करते हैं तो इसमें यह कहते हैं कि elements cannot be split up into two or more similar substances having different properties.
अब जैसे हम लोग एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, कॉपर, आयरन, these all are the example of atoms. These all are the examples of elements. अब जैसे हम लोग ये कहें कि हाइड्रोजन को अगर दो भिन्न गुणों वाले पदार्थ में स्प्लिट अप करना चाहें तो इट इज नॉट पॉसिबल। ऑक्सीजन को दो भिन्न गुणों वाले सिंपल सब्सटेंस में बांटना चाहें तो इट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली सोडियम इज एन एलिमेंट एंड सोडियम का एक बिगर पीस लें या बहुत स्मॉलर पीस लें और उससे भी बड़ा पीस लें और इससे भी बड़ा पीस लें, इससे भी बड़ा पीस लें, ये सोडियम 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 सोडियम, सो मेनी सैंपल ऑफ सोडियम कैन बी टेकन। और अगर हम लोग इन सभी सैंपल्स का स्टडी करें तो ये प्रॉपर्टी जो है सोडियम का हर में एक ही जैसा होगा, इसलिए इसको हम दो सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते। सिमिलरली आयरन एंड कॉपर की भी वही स्थिति है कि पीस ऑफ आयरन अगर लें और एक बड़ा आयरन बार लें और उसको कंपेयर करें तो उसकी प्रॉपर्टी में भिन्नता नहीं देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स एंड they cannot be split up into two or more simpler substances by the known process. तो इस तरह से एलिमेंट्स को हम लोग प्योर मैटर कहते हैं और एलिमेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होते हैं। जैसा हमें ये जानने की इंटरेस्टिंग है कि एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। मेनली यूनिवर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। यूनिवर्स जो हमारे आसपास होता है, एटमॉस्फेयर जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल और लिथोस्फीयर भूमंडल। तो कह रहा है कि ये यूनिवर्स के सबसे बड़े कंपोनेंट्स जो है, सबसे ज्यादा जो यूनिवर्स में एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन ऑलमोस्ट 92% बाय मास, helium 7% by mass and the rest known elements are in 1% by mass. तो रेस्ट एलिमेंट्स कितने होते हैं? मास के हिसाब से रेस्ट एलिमेंट्स are 1% by mass. This is very tempting issues that universe is mostly comprised of hydrogen and helium by mass and the rest elements present in the universe are in 1% by mass. तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम कहते हैं कि हाउ इज यूनिवर्स कंपोज्ड ऑफ। तो यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ मेनली टू एलिमेंट्स बाय मास, हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर इन 1% बाय मास। अब हमें ये जानना होता है कि हाइड्रोजन, हीलियम एंड रेस्ट एलिमेंट से ये बने हुए हैं, तो एलिमेंट्स का मेजर सोर्स क्या है? द अर्थ इज द मेजर सोर्स ऑफ एलिमेंट्स एंड अर्थ में ये लिथोस्फीयर में दैट इज भूपाटा में एलिमेंट्स के बहुत बड़े रिसोर्स हैं। दैट इज द अर्थ इज द मेजर रिसोर्स ऑफ द एलिमेंट्स। अब हम लोगों को ये देखना होगा कि एलिमेंट्स में हम लोग जब एलिमेंट्स का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो एलिमेंट्स को कई तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक फिजिकल स्टेट के आधार पर, तो फिजिकल स्टेट के आधार पर जब हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द basis of the physical states. We have studied in early chapter that matters are classified into solid, liquid and gas on the basis of their physical states. Elements को भी हम लोग तीन तरह से बांटते हैं फिजिकल स्टेट के आधार पर: सॉलिड एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट्स एंड गैसियस एलिमेंट्स। सॉलिड एलिमेंट्स में जब हम लोग लेते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, निकेल,
tin, lead, these all elements are solid, that is they exist in solid state at the room temperature. लिक्विड में हमारे पास जो मोस्टली दो एलिमेंट